हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34, जिसकी डेट है बच्चों 22 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। आज के आपकी जो वर्कशीट नंबर 34 है, ये आपकी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, यू मस्ट फॉलो रूल्स। आपको क्या है, रूल्स फॉलो ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, यू मस्ट फॉलो यानी कि आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये आपको लोगो दिखाया हुआ है रूल्स के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों आज के आपके वर्कशीट के अंदर कुछ रूल्स दिखाए गए हैं जो आप देखेंगे। चलिए, हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एन्जॉइंग दीज वर्कशीट्स एंड आर कीपिंग दैम सेफ। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये कि आप वर्कशीट को क्या कर रहे हैं, एन्जॉइंग कर रहे हैं, यानी कि उनको आपको करने में क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। और वो आगे क्या बोल रहे हैं कि उनको आशा है आप क्या कर रहे होंगे, उनको सेफली रख रहे होंगे। कीपिंग दैम सेफ यानी कि ठीक से आप उनको रख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। Here are some fun facts about rules around the world। क्या कहा है इन्होंने बच्चों की, जो अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में कुछ क्या है, कुछ फन फैक्ट्स हैं अबाउट रूल्स के बारे में, रूल के बारे में। ठीक है, ये आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनके थ्रू आप ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे बच्चों क्या दिया है हमें पिक्चर्स के थ्रू। बच्चों आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या है, ये बेबी दिखाया हुआ है। ये कार को क्या क्लीनिंग करते हुए कुछ सामान दिखाया गया। तो आप यहाँ पढ़ो, डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि इट इज़ इलीगल, ये क्या है, अवैध है, टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया। रसिया में एक गंदी गाड़ी चलाना क्या है बच्चों, इलीगल माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, इलीगल माना जाता है, यानी कि अवैध माना जाता है। ठीक है, तो रसिया में अगर आप गाड़ी क्लीन करके नहीं चलाएंगे तो आपको बच्चों वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये लोगो बना हुआ है, ये ट्री के ऊपर ये आदमी चढ़ रहा है, ये इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। इन ओसावा ऑन्ट्रो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइम अ ट्री। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये ओसावा में ऑन्ट्रियो एक जगह है, वहाँ पर इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइम अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर चढ़ना क्या है बच्चों, लॉ यानी कि कानून के क्या है, अगेंस्ट है, यानी कि खिलाफ है। ठीक है बच्चों, तो ओसावा में आप ट्री के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हमारे यहाँ पर गंदी गाड़ियाँ भी बहुत लोग चलाते हैं और पेड़ों पर भी बहुत लोग चढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको एक क्लाउड बना के इन्होंने दिखाया गया है। ये क्या दिया है, डोंट फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है बच्चों, फ्रॉन का मतलब कि अपना दुख किसी के सामने दिखाना या प्रकट करना। ठीक है, दुख दिखाना या प्रकट करना। तो बच्चों ये कहाँ पर इलीगल है, ये आप देख लीजिए। इन मिलान इटली, ये एक इटली जगह का नाम है, वहाँ पर इटली के अंदर एक मिलान जगह है, वहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्रॉन इन पब्लिक। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये इन पब्लिक यानी कि आपको पब्लिक में, फॉर सिटीजन्स टू फ्रॉन इन पब्लिक, ये आगे क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पब्लिक में फ्रॉन यानी कि दुख प्रकट करना क्या है बच्चों, इलीगल है। क्या है बच्चों, इलीगल है। ठीक है, तो आप इटली में पब्लिक में आप क्या नहीं कर सकते हैं, फ्रॉन नहीं कर सकते, यानी कि दुख प्रकट नहीं कर सकते हैं। वो क्या है बच्चों, वहाँ पर इलीगल है। कहाँ पर बच्चों, मिलान में। ठीक है, इटली जगह है, वहाँ पर मिलान एक जगह है, वहाँ पर क्या है, फ्रॉन करना यानी कि दुख प्रकट करना अवैध माना जाता है। आगे क्या दिया उन्होंने, अनलेस दे आर एट अ फनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। अनलेस, बस यहाँ पर बच्चों ये छूट है, नहीं तो आप कहीं पर भी दुख प्रकट नहीं कर सकते हैं। इन आर्ट ऑफ फनरल, फनरल क्या होता है बच्चों, जब आप किसी की लास्ट शव यात्रा लेके जाते हैं उसको बच्चों फनरल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, विजिटिंग समवन इन हॉस्पिटल। और अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं वहाँ पर आप दुख प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो पब्लिकली आपको फ्रॉन करना अलाउड नहीं है। कहाँ पर बच्चों, इटली में। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे क्या दिया गया है। आगे क्या कहते हैं बच्चों, ये आपको एक ये लोगो बनाया हुआ है, इसमें ये पर्सन क्या कर रहा है बच्चों, च्युइंग गम आपको खाता हुआ ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर जगह है ये हम देख लेते हैं। बच्चों देखिए, इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में बच्चों च्यू गम यानी कि च्युइंगम चबाना भी अलाउड नहीं है सिंगापुर में। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये आपको लोगो बना हुआ है, इसमें एक ये बर्ड दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये इसको कुछ खाना डाल रहे हैं। ये क्या है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन इन वेनिस। बच्चों वेनिस में पिजन को फीड कराना भी इलीगल माना जाता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों पे बैन नहीं है, तो बच्चों हमारे यहाँ भी इन सब चीज़ों पर बैन होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। वी यूज़ द मॉडल मस्ट वैन। बच्चों इन्होंने क्या बताया, इन्होंने आगे हमें कुछ मॉडल्स दिए गए, क्या दिए गए, मॉडल दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने अभी एक मॉडल दिया है हमें मस्ट, तो इन्होंने क्या बताया है कि वी यूज़ मॉडल मस्ट वैन। हम मॉडल जो मस्ट होता है उसको हम कब कब यूज़ करते हैं, इन्होंने दिखाया है आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बताया इन्होंने हमें। इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब क्या है आपकी ड्यूटी है कुछ करना, तब आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, जब आपका फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या दिया है कि आपको कोई भी काम करना क्या है, आपकी ड्यूटी है यानी कि कंपल्सन है आपके लिए वो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यू आर ऑब्लाइग्ड टू डू इट। जब आपको किसी काम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, यानी कि क्या है वो आपकी ड्यूटी है। ऑब्लाइग्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों ऑब्लाइग्ड मीन्स, बताइए जल्दी। क्या है, आपको वो क्या है, किसी काम करने के लिए बोला गया है तो आपको वो करना ही है, तब आप क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल और इज़ फॉरबिडन। क्या बोला बच्चों इन्होंने, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, आपको ये काम करने की क्या है, परमिशन नहीं है। एज़ इट इज़ अगेंस्ट द रूल, जैसे कि क्या है रूल्स के क्या है, अगेंस्ट है, और आपके लिए क्या है, फॉरबिडन यानी कि मना ही है आपके लिए। जैसे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, क्या योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके लिए एक सिर्फ एडवाइस है। ठीक है, आगे आप देखिए, योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। तो बच्चों ये क्या है, कंपल्सन एंड अनदर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो बच्चों अगर आप मस्ट यूज़ करेंगे तो आप मस्ट कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर क्या है कंपल्सन है। अगर आपके लिए एडवाइस आ जाएगी तब आप क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इससे आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, here are 2 examples to help you understand the usage of must in a sentence। आपके लिए यहाँ पर 2 बच्चों इन्होंने क्या दिए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, आपको मस्ट सेंटेंस में कहाँ यूज़ करना है वो आप जान पाएंगे। देखिए फर्स्ट इन्होंने करके बताया, क्या बताया, यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। आपको क्या है, रिवर में तैरना नहीं है, नहीं तो क्या वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल, वो नदी क्या है, क्रोकोडाइल से फुल है। ठीक है, यानी कि उसमें क्रोकोडाइल बहुत सारे हैं और आप उसको उसमें नहीं तैरना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्विम। ठीक है, आगे देखिए सेकंड इन्होंने क्या बताया, आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। यानी कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी क्या है, यूनिफॉर्म पहननी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, अगर मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म पहननी ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी।
बच्चों जब आप ड्यूटी पर होंगे तो आपको जो वहाँ की यूनिफॉर्म है वो आपको पहननी ही पड़ेगी, तब आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। वो क्या है, आपकी ड्यूटी है। तो बच्चों ये क्या है, कंपल्सन है आपके लिए, कंपल्सन है। क्या है बच्चों, कंपल्सन है। ठीक है, कंपल्सन में आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों, मस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। चलिए आगे हमें इन्होंने कुछ टास्क दिया है, वो हमें करके देखना है। चलिए देख लेते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। आपको सेंटेंसेस देखने हैं, कंप्लीट करने हैं। गिवन सेंटेंस हमें क्या करना है, कंप्लीट करने हैं और चूजिंग द सुटेबल मॉडल। इन्होंने यहाँ पर हमें 2 मॉडल दिए हुए हैं, हर सेंटेंसेस में हमें 2 मॉडल दिए हैं, हमें उनमें से एक चूज़ करके ये फिल अप करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या दिया है इन्होंने हमें, दीज डेज, यानी कि ये जो दिन चल रहे हैं, कौन से दिन बच्चों, कोरोना वाले। वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। हमें मास्क पहनने चाहिए बच्चों या ज़रूरी है हमारे लिए मास्क, बताइए दीज डेज। तो बच्चों इस टाइम पे तो क्या है, मस्ट है, यानी कि कंपल्सन है। क्या है बच्चों, कंपल्सन है। तो आपको मास्क क्या है, पहनने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो बच्चों अगर ये एडवाइस होती तब आप क्या यूज़ करते, शुड यूज़ करते, अदरवाइज़ आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। क्या है ये, इन दिनों में ये क्या है, ज़रूरी है कि आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया इन्होंने, अ शील्ड डैश मस्ट और शुड बी वॉर्न if you need to come in contact with a corona patient। क्या बोल रहे हैं बच्चों, अ शील्ड। शील्ड क्या होती है बच्चों, जो आप क्या पहनते हैं, पेशेंट के जब आप संपर्क में आते हैं तब आपको क्या आजकल प्रोवाइड कराई जा रही है, वो क्या है, एक किट प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, कोरोना पेशेंट से दूर रहने के लिए, यानी कि जो उनके जर्म्स वगैरह है वो हमें ना लगे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, किट वेयर करते हैं। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, शील्ड बोला जाता है। ठीक है, जो हमें क्या है, जो कोरोना के जर्म्स हैं, कीटाणु वगैरह है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए आ शील्ड मस्ट शुड बी वॉर्न इफ़ यू, वॉर्न का मतलब बच्चों यहाँ क्या है, पहननी पड़ेगी या पहननी चाहिए। इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोरोना पेशेंट, अगर आप कोरोना पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो बच्चों आपको किट पहननी ज़रूरी है। तो ये क्या है, कंपल्सन है। तो बच्चों आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी गैस कीजिए, जल्दी बताइए बच्चों। करेक्ट गैस किया आप लोगों ने। क्या आएगा बच्चों, यहाँ मस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मस्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। थर्ड में आप देखिए, थर्ड में क्या बोला है इन्होंने, यू डैश कैन हैव टू वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अगर आप क्या है, मार्केट में जा रहे हैं तो आपको शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन किट पहननी चाहिए, पहननी पड़ेगी या आपको पहननी चाहिए, बताइए बच्चों। क्या यू कैन वियर और यू हैव टू वियर। तो बच्चों आपको यू हैव टू वियर यानी कि आपको पहनकर जाने चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड में यू हैव टू वियर। क्या आ जाएगा बच्चों, यू हैव टू वियर। ठीक है, इसमें आ जाएगा यू हैव टू, थर्ड में आ जाएगा हमारा हैव टू। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया इन्होंने, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़रूरी हो, वी डैश मस्ट और कैन स्टे एट होम, जितना ज़्यादा आवश्यक हो हमें घर पर रहना चाहिए या हम रह सकते हैं, बताइए बच्चों। तो क्या है, अगर आप घर पर रह सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कंपल्सन है, आप मस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चों, मस्ट। क्योंकि जो टाइम चल रहा है हमारे इंडिया में, खासकर बच्चों दिल्ली में क्या है, आपको क्या बोला जा रहा है कि वी मस्ट स्टे एट होम। ठीक है, तो आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, मस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, फिफ्थ में क्या बोला है, अ सैनिटाइजर डैश मस्ट और शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर। क्या बोला जा रहा है बच्चों, अ सैनिटाइज़र मस्ट और शुड बी, ज़रूरी है या करने चाहिए हमें यूज़। ठीक है, बताइए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को छूते हैं, वो किसने छुई है, दूसरे ने छुई है, और उसको आप छुएंगे तो आपको क्या सैनिटाइज करना ज़रूरी है या फिर करना चाहिए, बताइए बच्चों। क्या आ जाएगा इसमें, करेक्ट गैस किया आपने। क्या आ जाएगा इसमें, मस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, मस्ट।
ठीक है, मस्ट। तो बच्चों आज का जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें सारी चीज़ें मस्ट हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए 6 में क्या बोला है इन्होंने, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ डैश मस्ट और मस्ट नॉट। क्या कह रहे हैं बच्चों, टू बी सेफ रहने के लिए कैरिंग योर ऑन वाटर बॉटल, आपको अपनी पानी की बोतल खुद ले जानी चाहिए। तो मस्ट और मस्ट नॉट बच्चों ले जानी चाहिए, ज़रूर ले जानी चाहिए। तो आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़रूरी है। आगे देख लीजिए 7 पॉइंट में क्या दिया है, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मस्ट और शुड मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, यानी कि जो लोग कंटेनमेंट एरियाज़ के अंदर जो रह रहे हैं उनको मस्ट मिनिमाइज या शुड मिनिमाइज। बच्चों बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा इसमें, तो करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग भी, इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट शुड बी एंश्योर्ड। बच्चों हमें हमेशा यानी कि रेगुलरली समय के साथ साथ हमें हाथ धोते रहना चाहिए। मस्ट बी एंश्योर्ड या शुड बी एंश्योर्ड, बताइए बच्चों जल्दी। करेक्ट, मस्ट ही आएगा बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 9 पॉइंट देख लेते हैं, यू डैश कैन और मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। आपको क्या है बच्चों, यू कैन और मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि आपको हमेशा बोलते रहने की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ साइन लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज आपको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ट्राई टू डेवलप, आपको साइन लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए हमेशा बोलते रहने की अपेक्षा। तो बच्चों ये कैन या मस्ट ज़रूरी है या फिर आपके लिए एडवाइस है। तो बच्चों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बोलें ही या फिर उसके लिए आप कोई साइन लैंग्वेज डेवलप करें। तो बच्चों ये यहाँ पर कोई कंपल्सन तो नहीं है, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं, कैन, ठीक है बच्चों। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग क्या करें, अपनी साइन लैंग्वेज डेवलप करें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 10 में क्या क्या बोला है इन्होंने, ऑल ऑफ अस डैश शुड और कैन ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। बच्चों हमें क्या है, अपनी हेल्थ और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, ईट हेल्दी फूड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तो बच्चों ये क्या है आपके लिए, क्या है, ये एडवाइस है। तो आप एडवाइस के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से गैस करके। करेक्ट गैस कर रहे हैं आप लोग बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, शुड, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना। इसमें फर्स्ट में हमारा आया था मस्ट, ठीक है बच्चों। सेकंड में हमने यूज़ किया मस्ट, थर्ड में हमने यूज़ किया हैव टू, फोर्थ में हमने यूज़ किया मस्ट, ठीक है। फिफ्थ में हमने यूज़ किया मस्ट, सिक्स्थ में हमने यूज़ किया था बच्चों मस्ट, सेवन्थ में हमने यूज़ किया था बच्चों मस्ट, एट्थ में हमने यूज़ किया था मस्ट, 9 में बच्चों हमने क्या किया था, कैन यूज़ किया था कि हमें साइन लैंग्वेज डेवलप करने कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यू कैन और मस्ट एज यू विश, ठीक है। आगे देख लीजिए 10 में क्या बोला है, ऑल ऑफ अस शुड कैन ईट, यानी कि ये क्या थी, हमारे लिए एडवाइस थी कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इसमें एडवाइस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों, शुड यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। ये थी आपके आज की वर्कशीट नंबर 34, ठीक है बच्चों, जिसकी डेट क्या थी बच्चों, 22 सितंबर 2020। इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही आपको अगर इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स आपको अवेलेबल करानी है तो बच्चों उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे वीडियोस पर लाइक भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कुछ डाउट आता है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू बच्चों।